हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती सितंबर के महीने में निकली थी 2017 में। 2017 से 2021 का सितंबर भी चला गया, अब नवंबर आ गया है और मेडिकल अगस्त में मेडिकल कंप्लीट हो गए थे। मेडिकल के साथ ही हमारे री मेडिकल भी कंप्लीट हो गए। री मेडिकल में जो समय मिलता था वो समय नहीं दिया गया और पहली भर्ती ये हुई नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार कि जिसमें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही री मेडिकल किया गया। उसका हमारे कुछ साथियों को नुकसान भी हुआ। ओवरवेट, टैटू, नॉकनी, कैरिंग एंगल जैसे नॉर्मल पॉइंट जो थे जिसमें जनरली कैंडिडेट्स फिट हो जाया करते थे पुरानी भर्तियों में, जो पुरानी प्रक्रिया थी, लेकिन नई गाइडलाइन में वो कैंडिडेट्स का नुकसान हुआ। टैटू जैसे नॉर्मल पॉइंट्स में या ओवरवेट, अंडरवेट जैसे पॉइंट्स में कैंडिडेट्स को अनफिट होना पड़ा। देखिए, ये भर्ती ऐसा हमने पहली बार देखा है कि इतना लंबा भर्ती चला। उसके बाद हमारे साथियों का जद्दोजहद शुरू हो गई कि मैं एक्सटेंडेड लिस्ट में हूँ, मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। 22 अक्टूबर को एक लिस्ट वायरल होती है, वो किसी साइट पर नहीं आई, आईटीबीपी की आधिकारिक साइट पर नहीं आई, लेकिन उसकी भाषा और लेटर का जो मजमून जो है उसका वो बिल्कुल सरकारी था। और सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ये लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट है और वो बिल्कुल फाइनल लिस्ट है। वो हमने भी आपकी तरह हमने भी सोशल मीडिया पर देखकर उसका वीडियो हमने बनाया कि वो बिल्कुल फाइनल लिस्ट है। उस लिस्ट में नाम आ गया। उसके बाद भी हमारे कुछ साथियों को डाउट रह गया था कि हमारा प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है, जो ऑनलाइन प्रोफाइल जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। मेडिकल उसके बाद दिवाली के आसपास जो है वो प्रोफाइल भी अपडेट हो गया। प्रोफाइल अपडेट हो गया तो उसमें उसमें डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट लिखा हो रहा है, आ रहा है, लेकिन नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी क्यों आ रहा है। तो जब आप मेडिकल में फिट हो गए तो नॉट क्वालिफाई ऑटोमेटिक हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? री मेडिकल है। री मेडिकल वाले जो साथी हैं उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो उनको बड़ा डाउट है कि हमारा अपडेट नहीं हुआ है। और चूंकि देखिए, ये जो प्रोफाइल अपडेट करने का काम है ये आउटसोर्स होता है, कंपनीज को दिया रहता है, तो वो कंपनी को जैसा समय मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है। वो तो उसको छोड़ दीजिए। अभी आप अभी हमारे जो साथी हैं वो ज्वाइनिंग लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा या स्पीड पोस्ट आएगा या साधारण आएगा। देखिए, सरकारी डाक है और विशेष रूप से ज्वाइनिंग लेटर वो कभी भी साधारण नहीं आता है, वो आता है रजिस्टर्ड या स्पीड ही आता है। अब कुछ हमारे साथियों को ये डाउट हो गया कि स्पीड पोस्ट, यदि बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट की प्रोसेसिंग शुरू हो गई है तो मैसेज आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज उसके पास आ जाता है जो उसको भेजता है, यानी प्रेषक कौन है। अब 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुए लेटर कि ज्वाइनिंग लेटर आ गई, कि ज्वाइनिंग इशू हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, एक कैंडिडेट ने इसको शेयर किया तो एक ने तो अपना पूरा प्रोफाइल जो था, पूरा अपना पर्सनल डिटेल जो था वो हाइड कर दिया। दूसरे ये जो कैंडिडेट हैं ये थोड़ा सा आगे हैं, इन्होंने सिर्फ अपना मोबाइल हटाया है और नाम नहीं हटाया, फादर्स नेम और एड्रेस जो है वो इन्होंने हाइड किया है, बाकी पूरा डिटेल शेयर कर दिया। रोल नंबर भी है, रोल नंबर आप लिस्ट में देख सकते हैं, नेम है और प्रेषक कौन है, ये कहाँ से जारी हुआ, देहरादून से। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि ये तो यूनिट से जारी होना चाहिए। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं कहाँ से जारी होना चाहिए? आप ये देखिए कि जारी हो गया है। क्या होना चाहिए ये, अब आप फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे साथी जो है ज़्यादा हाई क्वालिफाई हैं, वो इसमें मतलब कि ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। फौज में जा रहे हो तो बस आदेश मिल गया कि ज्वाइनिंग, बस ये ज्वाइनिंग सरकारी डाक है, ज्वाइनिंग है, अब अपनी तैयारी कीजिए। इस ज्वाइनिंग में क्या है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसके कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा दें। कुछ हमारे साथियों ने एक प्रश्न और उठाया। वो कहते हैं कि ये जो है इस पर फोटो का जो है यहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर का मोहर नहीं लगा हुआ, यानी बाल की खाल निकालना। अरे, आपकी ज्वाइनिंग जारी हो गई है भैया, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जितने लोगों से पूछोगे, अब एक कैंडिडेट ने हमें एक मैसेज भेज के कहा कि एक फौजी ने बताया है कि ये तो गलत है, इस पर मोहर नहीं लगी हुई है, यहाँ पर फ़ोटो चिपका कर मोहर, फ़ोटो चिपक जाएगी। आप जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ पर 9/11 को ये जारी हुआ है। क्या सबके जारी हो गए हैं? देखिए, इतना बड़ा जो तादाद में लेटर जारी करने होते हैं तो वो एक दिन में हो सकता है, सबके जारी ना हो। 8 को, 9 को, उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 कब जारी हुआ है, और यदि किसी का बच भी गया है तो हम आपको इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि 30 नवंबर से पहले पहले आपके लेटर आपके हाथ में आ जाएंगे। 30 नवंबर से पहले पहले आपको लेटर घर पे मिल जाएगा। फिर रिपीट करके बता रहा हूँ। अब इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिपाही बारबर पद पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना। अब 2 लेटर वायरल हुए हैं अभी तक, और दोनों पर क्या है कि बारबर लिखा हुआ है। तो जो हमारे दूसरे ट्रेड्स के साथी हैं, विशेष रूप से वाटर कैरियर के, क्योंकि वाटर कैरियर का प्रोफाइल भी बाद में अपडेट हुआ था, वो कहते हैं कि बारबर का भी हो गया। सबका हो गया भाई साहब, किसी का नहीं बचा है। ये बारबर क्या है कि उसमें लिस्ट में पहले बारबर का नाम होगा, इसलिए बारबर का पहले जारी हो गया, और ऑलमोस्ट सबका हो गया है। और भर्ती ऐसी हुई कि भर्ती में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने कैंडिडेट्स को पूरा मौका दिया कि आप दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो जाओ, आप, हम तो आराम से कर रहे हैं आपको, और हो गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स 2017 में जब हमारे पास में एसएसबी ट्रेड्समैन का बैच चलता था, उसमें हमने सबके फॉर्म भरे थे। 60+ हमने फॉर्म भरे थे, तो वो 60+ जो थे उसमें से कोई नहीं बचा। अभी एक कैंडिडेट बचा हमारा, और वो इस भर्ती में भर्ती हो गया। कोई नहीं बचा था। लेकिन जिनको भी देखे मिला है, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग आ गई है। अब जो इंतज़ार आपका था वो ख़त्म हो गया है। अब नई जिम्मेदारियां आपकी शुरू होंगी। कब से शुरू होंगी कि असली जो है वो संघर्ष तो अब शुरू होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ टीचर ही देखे थे, अब बॉस और कमांडर्स तो अब देखेंगे आप। मुझे सूचित करते हुए निर्देश हुआ है कि आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिपाही बारबर के नियुक्त पद पर, अब एक शक और है कि वेतनमान जो है वो पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि जब तक सेलेक्ट नहीं हुए तब तक मैं सेलेक्ट हो जाऊं, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग कब आएगी, और ज्वाइनिंग के बाद में पैसा कितना मिलेगा। यानी कि एक तो हमारे कैंडिडेट ऐसे भी जो कहते हैं कि इसमें टीएडीए नहीं मिलेगा, तो 21,700 ही रुपये यदि मिलेगा, तो 21,700 तो बहुत कम है। मैंने तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशंस हैं मेरे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, तो मैं तो 21,700 में वहाँ पर क्या करूँगा, वो अब आपको सोचना है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये 21,700 जो है, ये तो आपका मूल वेतनमान है। कितना मिलेगा उसका अलग से भी डिटेल वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि लगभग आपको 34,000+ आपको वेतन जो है वो मिलेगा आपको, जैसा कि एसएससी कांस्टेबल जीडी के हमारे साथियों को मिला है, उनके समान ही मिलेगा। उसके बाद रिस्क अलाउंस, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग अंदर की डाक निकाल कर लाते हैं। रिस्क अलाउंस चंडीगढ़ में कितना मिलेगा, रिस्क अलाउंस लेह में कितना मिलेगा, अरे जो भी मिलेगा, जो सबको मिलता है वो आपको भी मिल जाएगा। आप उसके बारे में मत सोचो। अभी तो आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर अपनी अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग में कोई चोट ना लग जाए। अभी वेट बढ़ गया है तो उसको भी कंट्रोल कर लीजिए, नहीं पता चला वहाँ पर ट्रेनिंग में पीछे छूट जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर कब ज्वाइन करना है, क्या 8 तारीख को ही वहाँ पहुँचना है? देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में औपचारिक नियुक्ति हेतु महानिरीक्षक बीटीसी भानु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल डाकघर भानु कैंप जिला पंचकुला हरियाणा को रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहा है कि पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर, यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप इस तारीख तक का मतलब है ऑन और बिफोर। देखिए, अंग्रेजी में जो लिखा है वो भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर लिखा है यू मे रिपोर्ट टू ऑन और बिफोर, यानी ऑन और बिफोर, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। ये जिन कैंडिडेट्स का मिल गया है ये आज भी जा सकते हैं। और घर पे आप परेशान हो गए हैं, बहुत बोर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो घर है उस पर अभी ये आपकी छुट्टी है। आप 2 दिन 4 दिन आराम से जाइए, और आपको ये लगता है कि मुझे आज ही जाना है तो आपका यदि डॉक्यूमेंट्स तैयार है, डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करने होंगे उसका जस्ट वीडियो हम इस वीडियो के बाद में बना रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, नियुक्ति की शर्तें क्या होंगी।
देखिए, नियुक्ति की शर्तें जो है वो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिनियम 1992 एवं नियम 1994 तथा बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्र सरकार के अन्य आदेशों, अन्य नियमों एवं विनियमों से शासित होंगे। जहां तक पेंशन का मामला है, आप केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन संशोधन नियमावली 2003 के अधीन लागू नई अंशदायी पेंशन योजना से शासित होंगे। नियुक्ति कोई भी आपको दी गई, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच में। तो सबसे पहले तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने आपको ये कह दिया कि आप हमारे पास आने के बाद में आपके ऊपर भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं वो सारे लागू नहीं होते हैं। आप पर हमारा जो संविधान है अपना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम 1992 एक मोटी किताब है और उसका विशेष ध्यान रखना है। आपके क्वालिफिकेशंस आपके ज़्यादा हैं तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे मैट्रिक वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको तो वहाँ जैसा समझाया जाता है वो समझ जाते हैं। एक्ट एंड रूल्स भी आपको पढ़ना चाहिए जिस फोर्स के आप सदस्य बन रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि किस तरह के पनिशमेंट्स हैं, किस तरह के जो एक्ट एंड रूल में प्रावधान हैं कि आपको छुट्टी कैसे मिल सकती है। आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए तो उसको कैसे काउंटर करना है, वो सब चीज़ें जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसको आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया भी जाता है, इसलिए भी आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992। अब दूसरा वीडियो हम इसका, ये पार्ट 1 है और ये पूरा आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है इसका हम पार्ट 2 अभी जस्ट ही थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। पार्ट 1 तो हमारे तमाम वो साथी जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017, देखिए इस भर्ती के लिए हमने भी बहुत तैयारी की। इस भर्ती के लिए हमने आपके लिए 80+ क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए थे। 5000 प्रश्न हमने तैयार किए थे इस भर्ती के लिए। और हमारे साथी जो है वो उसको काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो बाद में हमारे पास कमेंट्स आए। प्री मेडिकल चेकअप के लिए भी हमारे पास में कैंडिडेट्स आए थे, उन्होंने भी बताया। बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जब उन्होंने बताया कि मैंने आपके नोट्स पढ़े थे। तो मैं अकेला तो नोट्स नहीं तैयार कर सकता, मैं अपनी मेरी पूरी टीम जो है उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो नोट्स तैयार करने में पूरा सपोर्ट किया। और उसके बदौलत देखिए उस नोट्स को पढ़कर एक कैंडिडेट भी यदि वर्दी पाया है तो हमें बहुत खुशी है, हमें संतुष्टि है। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 ज्वाइनिंग बिल्कुल इशू हो चुकी है। और यदि इशू किसी कैंडिडेट का बच भी गया है तो जो लिस्ट वायरल हुआ था उसमें यदि आपका नाम है तो आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। 30 तक आपके लेटर मिल जाएंगे। आप अपनी पूरी तैयारी रखिए और जैसे ही आपका लेटर मिलता है, आप लेटर मिलने के नेक्स्ट डे ही तुरंत जाके आप बीटीसी भानु में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें साफ लिखा है कि ऑन और बिफोर, यानी कि उससे पहले, उसके बाद भी जा सकते हैं। अरे बाद किस लिए? अब देखिए जो प्रश्न जो है ना, मानव मानव प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति है ये, कि जो मिल रहा है उसको नहीं देखा जा रहा, जो नहीं मिल रहा है उसको देखा जा रहा है। बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आते हैं, कॉल भी आते हैं। अब एक कैंडिडेट हमें पूछते हैं कि मेरा दिल्ली पुलिस का भी रिज़ल्ट निकलना है, तो मैं दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट निकलने तक मैं इंतज़ार कर सकता हूँ क्या? मैं 8 दिसंबर के बाद भी जा सकता हूँ? देखिए इंतज़ार कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होंगी। कुछ हमारे साथी जो हैं वो ऑलरेडी CISF में ज्वाइन कर चुके हैं और वो उनका ITBP का भी लेटर उनका इशू होगा, क्योंकि वो ITBP में भी सेलेक्ट हुए हैं, मेन लिस्ट में हैं, CISF में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनको क्या करना है उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड लिस्ट के जो हमारे साथी हैं जिनका सभी का नाम लिस्ट में नहीं आया, जिनका सभी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर वो भी प्रयास कर सकते हैं कि यदि वैकेंसी खाली रहती है तो क्या सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट कभी नहीं आती है इनकी तो एक ही आती है, और एक भी इसकी तो कयामत का इंतज़ार किया है। ITBP ने बहुत इंतज़ार करवाया, ITBP ने पूरा परीक्षा ली है हमारे साथियों की धैर्य की कि आपका पैशंस लेवल कितना है। ITBP ने पूरा कोशिश किया जानने का। अब जो हमारे साथी जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अब आप नोटिस दे दीजिए। प्राइवेट जॉब आप करते हैं,
30 नवंबर का आप नोटिस दे सकते हैं कि मैं 30 नवंबर तक करूँगा, क्योंकि आप कहीं भी आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको भी अपने जो कंपनी है, जो शॉप है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको आपको बताना होगा, ताकि वो भी अपनी व्यवस्था कर सकें, दूसरा कर्मचारी ला सकें। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिना बताए छोड़ के चले जाएं, उनको भी प्रॉपर बता के। तो फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल सही है, 8 दिसंबर बिल्कुल फिक्स है। 8 दिसंबर से पहले पहले कहीं भी जाके वहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए और जो नया जीवन है जो अपना, उसको शुरू कीजिए। जय हिंद।